नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया ने सचिवालय सहायक के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला था उसका यह सेट नंबर 3 है। तो पहला सवाल है कि निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो नाइजर नदी को जो है तेल नदी के नाम से जाना जाता है और यह नदी जो है नाइजीरिया में बहने वाली एक नदी है। निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है। तो एटलस जो है ये ब्लॉक पर्वत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। तो दस्ते कभी ईरान में है, तो ये बिल्कुल सही है। कालाहारी बोत्सवाना में, ये भी सही है। नूबियन मरुस्थल सूडान में, ये भी सही है। तो कौन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी जो है ये क्या है, असत्य है। क्योंकि जो किजिल कुम है ना, जो किजिल कुम है ये कहाँ पे है। तो ये है आपका उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, है ना, कजाकिस्तान में, ये सारे हिस्सों में फैला हुआ है, जो कि यहाँ पे दिया है सऊदी अरब। तो असत्य पूछा तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है। तो काकेकस पर्वत कहाँ है, रूस में स्थित है। और ये पर्वत जो है काकेकस, ये क्या करता है, एशिया और यूरोप के बीच सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। तो बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश से जो हमारा सीमा रेखा है ये है 4096.7 किलोमीटर। ठीक, और बांग्लादेश से जो है टोटल 5 राज्य का सीमा स्पर्श करती है। तो पहला हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, चौथा है त्रिपुरा, ठीक है, और पांचवा हो जाएगा आपका आसाम। तो ये 5 राज्य से जो है बांग्लादेश सीमा बनाती है। इसके अलावा भारत का सीमा जो है 7 पड़ोसी देश से मिलता है। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार हो गया। ठीक है, और सबसे छोटी रेखा जो है ये किससे करती है, अफगानिस्तान से करती है। सबसे बड़ी किससे हो गया, बांग्लादेश से। सबसे छोटी पूछेगा तो किससे हो जाएगा, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से जो हमारा बाउंड्री है 106 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा बोलता है कि भारत के 2 पड़ोसी देश जो है भारत की तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। ठीक है, और भारत के 3 ऐसे देश हैं पड़ोसी देश जो थल एवं जल दोनों सीमा बनाते हैं। तो एक तो पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश हो जाएगा और एक म्यांमार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, ये जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे, ये तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक, और ये जो पूछेगा कि जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। और अगर मान लीजिए काजीरंगा पूछेगा तो कहाँ पे है, आसाम में है। और नामदफा पूछेगा तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ पे है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। तो धारबार हो जाएगा इसका सही जवाब, है ना। धारबार जो है आर्कियन कर्म की चट्टानें हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो धारबार जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा खाली स्थान से कम होती है। तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो पूर्वी चंपारण में जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है ना। तो 80 का जो प्रतिशत किस राज्य में ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये जो है आपका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार को 3 महत्वपूर्ण जलवायु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। तो एक होता है आपका उत्तर पश्चिमी जोन, है ना, एक होता है उत्तर पूर्वी जोन, एक होता है दक्षिण पूर्वी जोन। ठीक, तो इस तरीके से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है। तो डेन्यूब नदी जो है यूरोप की मुख्य नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन ए बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई। तो 1984 में हुआ था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो ढाका में है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ढाका में है। अगला सवाल है कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोलडीवा से। तो यहाँ से जो है प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है। तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, गेनरीवाल, धौलावीरा, ये सभी जो है हड़प्पा कालीन नगर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाल बख्श के नाम से जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक उदार हृदय वाला सुल्तान था और लाखों में ध्यान किया करता था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, लाल बख्श पड़ गया। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम नामक और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो ये सब जानकारी आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 434। ठीक है, तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो है 434 अधिवेशन जो है भाग लिया। 434 लोग जो है ये क्या लिए थे, भाग लिए थे। ठीक है, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो दादा भाई नेहरू जी थे। ठीक, और प्रथम अधिवेशन जो है ये बॉम्बे में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 1885 में, और उसमें टोटल 72 लोग भाग लिए थे। तो पहला वाला में 72 था, दूसरा वाला में 434 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये हो जाएगा आपका सूर्यसेन, है ना। सूर्यसेन को मास्टरदा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो ये हो जाएगा आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इस बात का व्यवस्था किया गया था। अगला सवाल है कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो ये गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषा में होता था। तो उपयुक्त सभी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में निकाला था। ठीक है, तो गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, इनके अलावा तमिल में भी ये अखबार जो है प्रकाशित होता था। ठीक, तो इसमें एक याद रखेंगे कि ये जो है महात्मा गांधी इनको निकालते थे, और हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, तमिल ये चारों भाषा में जो है इनका प्रकाशन होता था। अगला सवाल है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो स्वामी सहजानंद हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और 5 फरवरी 1922 ठीक है गोरखपुर के निकट चौरी चौरा घटना के बाद इस असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था, स्थगित करने का घोषणा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए
ये सभी जो है आवश्यक होता है ना। अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाओं की आदि का अधिक उपलब्धता, ये सभी जो है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो चालू घाटे का घाटा, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है राजकोषीय संकेतक नहीं है। अगला सवाल है कि भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो घरेलू उपभोग, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो घरेलू उपभोग के आधार पर जो है गरीबी रेखा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 18 और 20 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि यह केंद्र सरकार का बैंकर है, तो भैया सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता है, यह भी सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है तथा उनका प्रबंधन भी करता है, तो यह भी सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही है। अगला सवाल है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। संतरा फार्मिक एसिड, ये बिल्कुल गलत है। संतरा क्या है, कार्बनिक यौगिक है, सॉरी फार्मिक अम्ल जो है कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बिच्छू और बर्रों के डंकों में पाया जाता है, न कि संतरा में पाया जाता है, ठीक है। संतरा में क्या होगा, सिट्रिक एसिड होगा, ठीक है, जो कि नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। मृग मरीचिका का कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, ये तो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, ये भी होता है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, तो ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बोला कि प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। अगर हम लोग प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया देखें तो 6CO2 + 12H2O, इसके बाद इधर होता है C6H12O6 + 6H2O और +6O2, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले के आधार पे जो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के में ऑक्सीकरण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला सवाल है कि अगला सवाल है कि पॉलीकट किसका मिश्रण होता है? तो पॉलिस्टर और कपास का। पॉलीकोट, पॉली मतलब पॉलिस्टर, कॉट मतलब कॉटन, यानी कपास। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो ये हो जाएगा आपका एलपीजी, ठीक है। एलपीजी का जो ऊष्मीयमान होता है क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। करीब करीब इसका जो ऊष्मीयमान होता है ये 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि परमाणु नाभिक के अवयव है। तो परमाणु नाभिक बोल रहा है, तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो ये हीलियम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीएमाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मानव ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अमीनो अम्ल का बहुलक होता है तो प्रोटीन होता है,
तो इसका भी ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो ये होता है आपका इलियम में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इलियम किसका भाग है, छोटी आंत में मिलता है इलियम। ठीक, तो छोटी आंत जो होता है इसका लंबाई लगभग 7.5 मीटर होता है। अगर फीट में पूछ देगा तो ये 22 फीट का होता है। ठीक है, और इसी छोटी आंत में जो है इलियम मिलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रासर्व ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है, तो समुद्र की गहराई का पता लगाने में, बिल्कुल सही बात है। घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में इसमें भी करते हैं, संकेत भेजने में इसमें भी करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि प्रासर्व ध्वनि का उपयोग जो है सभी में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है, तो अगर मस्तिष्क सोचने का काम करता है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लार किसके पाचन में मदद करता है, तो स्टार्च के पाचन में लार जो है ये मदद करता है। अगला सवाल है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो जस्ता। तो इंसुलिन में क्या मौजूद होता है भाई, जस्ता मौजूद होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। परखनली शिशु के मामले में निषेचन जो है माता के शरीर के बाहर में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा आपका रक्त। ठीक है, थैलेसीमिया क्या है, एक आनुवांशिक रोग है, पहला तो ये भी सवाल बन सकता है। और ये किसको प्रभावित करता है, तो ये रक्त को प्रभावित करता है। 2 प्रकार के थैलेसीमिया होते हैं, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। और इस बीमारी में क्या होता है कि क्या बोलेंगे, रेड ब्लड सेल है ना, आरबीसी, उसका जो है ये क्षय होने लगता है। अगला सवाल है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 9 सितंबर 1972 आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, तो तापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तापीय ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के पश्चात पर्यंत होता है, तो बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, यह भी सही है। राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ़ कर सकता है, तो ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पूछा था कि गलत कौन है, असत कौन है, तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लिखा है कि मृत्युदंड की सज़ा माफ़ कर देगा, तो मृत्युदंड की सज़ा माफ़ करने का अधिकार केवल किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन सी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और यही हमसे पूछा हुआ था। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, 99th संविधान संशोधन अधिनियम। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है, तो 371 ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 371 बी से जो है ये असम को मिला है विशेष अधिकार, 371 सी से मणिपुर, और 371 डी से जो है ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सबको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों तक का होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है,
तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, तो सही नहीं है बोला है, तो यही क्या है, गलत है। तो ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 3 पूर्णकालीन सदस्य होता है, न कि 1 होता है। ठीक है, 3 होता है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो ये हो जाएगा 52वां संशोधन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? तो किस में कर सकता है? तो लोकसभा में और विधानसभा में। ठीक है, इसमें नोटा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 एवं 3 दोनों में। आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका वियना में। वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोले भाई, ऑस्ट्रिया बोले, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? तो 2023 को किया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद को आप लोग जानते होंगे, उसी के बर्थडे को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो दक्षिण कोरिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए, झारखंड। देश बंधु नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं, और कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये CF एंड्रयूज जो है उसको दीनबंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो CF एंड्रयूज को दीनबंधु, ठीक, चित्तरंजन दास को देशबंधु, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक और कर्पूरी ठाकुर को जननायक। ठीक, आप लोग लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? तो अरुंधति राय ने लिखा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और अगला सवाल है कि किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गीतांजलि श्री, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के 70 सवाल, है ना। कल भी आपको मिलेंगे 70 सवाल। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।